पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। झारखंड की नई डीजीपी के रूप में तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जी हां, रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले तदाशा मिश्रा को झारखंड का डीजीपी बनाए जाने पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा तंज कसा है और दरअसल तदाशा मिश्रा को उसके सेवा नियुक्ति से महज एक दिन पहले 30 दिसंबर को डीजीपी मनोनीत किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, डीजीपी को नियुक्ति को लेकर क्यों खफा है बीजेपी? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री के लिए नियम कानून और संविधान कोई महत्व नहीं रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। और बाबूलाल ने कटाक्ष करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इतिहास में जंगल राज के नायकों में अपना नाम ऊपर लिखाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहे तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं। मरांडी ने नसीहत देते हुए आगे लिखा है कि भले ही वे न्यायपालिका की परवाह न करें, लेकिन भगवान से जरूर डरें, क्योंकि उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। ठीक है, बेआवाज है, लेकिन गहरी चोट करती है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि नए साल में इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। मतलब अब डीजीपी के नियुक्ति को लेकर अब राजनीतिक विवाद बढ़ने वाला है। सर, क्या नियम को ताक पे रख के सही में तदाशा मिश्रा को डीजीपी बनाया गया है? देखिए, 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी है तदाशा मिश्रा, और झारखंड की पहली महिला नियमित डीजीपी बनी है। उन्हें नियमित डीजीपी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी नियमावली में संशोधन किया है, जिसमें नियमित डीजीपी के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि कम से कम 6 महीने रहना अनिवार्य है। मतलब जिस आईपीएस अधिकारी की सेवा 6 महीने तक कम से कम हो, उसी को डीजीपी बनाए जाने का नियम रहा है। लेकिन झारखंड सरकार ने एक दिन पहले नियम कानून में संशोधन करके उनको राज्य के पुलिस का मुखिया बना दिया है। और 6 नवंबर को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया था उनको पहले। उनकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तिथि 31 दिसंबर 2025 थी, और एक दिन पहले उन्हें डीजीपी बना दिया गया है। तो इसीलिए बीजेपी विरोध कर रही है। उसका कहना है कि नियम कानून को ताक पर रखकर उनको डीजीपी बनाया गया रहा है। तो सर, बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो तदाशा मिश्रा है, क्या इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? डीजीपी बनते ही कहीं ना कहीं ये अब तो राजनीति ही गर्मा गया है। देखिए, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए और राजनेताओं को बयान भी नहीं देना चाहिए। अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डीजीपी बनाने के लिए कानून में ज़रूरी संशोधन किए बिना सरकार ने ऐसा कुछ किया है। सरकार ने तो कानून में संशोधन करके ही उनको बनाया है, और वो राज्य की पहली महिला डीजीपी है। उनका ज़्यादा विरोध बीजेपी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि तदाशा मिश्रा की छवि एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी के रूप में रही है और कभी ज़्यादा विवादों से उनका नाता नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस मामले को ज़्यादा तूल दे पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि तदाशा मिश्रा पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती होगी, उन पर दबाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको प्रूफ करना होगा, उन्हें कुछ खास करके दिखाना होगा। तो चुनौती बड़ी है उनके लिए। महिला डीजीपी हैं, पहली नियमित डीजीपी झारखंड की है महिला, और ये अच्छा भी माना जा रहा है कि भाई हेमंत ने एक महिला को रेगुलर इतने बड़े पद पे, हाँ बिल्कुल, पुलिस का मुखिया बनाया है। तो महिलाएं तो अच्छा काम करती ही रही हैं, ऐसा थोड़े है कि महिलाएं अच्छा काम नहीं करती हैं। उनको मौका मिला है तो उनको उनको मौका देना चाहिए। उनको डीजीपी बनाया गया है तो अब उनके काम पे सर नजर भी तो रहेगी। हाँ, काम पर नजर रखे विपक्ष, ये तो काम है विपक्ष का, लेकिन काम देखने से पहले ही उनकी नियुक्ति को लेकर विवाद करना ठीक नहीं है, मुझे लगता है। तो ज़्यादा तुल नहीं, एक प्रतीकात्मक है ये जो विरोध है, प्रतीकात्मक है। विरोध जताना था, जता दिया। हेमंत पर हमला बोलने का बहाना मिल गया तो क्यों छोड़ती बीजेपी? तो बीजेपी ने कर दिया है। हालांकि तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है, अब 2 साल रहेंगी डीजीपी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।